राम राम मेरे भाइयों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे नैना मोनू ब्लॉग्स में। मैं आपका भाई मोनू गुजर फिर से लेके आया हूँ आपके एक नया ब्लॉग। आज के ब्लॉग में चलते हैं कहीं कुछ बाहर देखते हैं। शाम हो चुकी है, वैसे भी मैं सो के लेट उठता हूँ तो 4 बजे मैं सो के उठा, खाना वाना खाया, अब जाके मैं रेडी हुआ हूँ। तो अब बाहर चलते हैं, कुछ बाहर नया एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। बस स्कूटी निकाल के हम निकल जाते हैं, क्योंकि हमें हमें नहीं पता क्या कंटेंट बनाना होता भाई व्लॉगिंग में। हम तो स्कूटी लेके निकल जाते हैं, फिर कुछ भी दिखता है वो रिकॉर्ड करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अभी बाहर जा। तो भाइयों निकल चुके हैं अब रोड नापने के लिए। तो अब तुषार को कुछ काम था, तो तुषार ने बोला भाई मेरे को काम है इंडिया गेट के पास, किसी को पैसे देने जाना था, इसलिए तो मैंने कहा चलते हैं उधर की साइड में भी रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बाद में देखते हैं आगे बंगला साइड जाने का सीन बनेगा तो वो भी दिखाते हैं आपको अगर चले गए तो वहाँ पे। और बाकी नज़ारा देखो, मौसम हो रहा बड़ा सेक्सी। ऐसे सेक्सी मौसम में सबका क्या मन करता है सबको पता है। वो देखो हमारा नेहरू स्टेडियम, हमारा नहीं है, हमारे बाप का नहीं है, सिर्फ हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा है क्योंकि हमारे घर के पास में है। यहाँ कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, बड़े बड़े घोटाले यहीं से शुरू हुए थे। तो भाइयों रास्ते में पड़ता है फिर से हमारा साईं बाबा मंदिर, जय बाबा की, सबको मालिक एक। तो भैया आ गया है इंडिया गेट के 2 चक्कर पे। राइट हैंड साइड का आपके इंडिया गेट का सर्कल है। अगर यहाँ से आप लोगों को जाना हो गुरुद्वारा के लिए बंगला साहिब, तो अशोका रोड पकड़ना है। अशोका रोड पकड़ के सीधा गुरुद्वारा पे निकलता है वो। और भाई इस टाइम पे तो भाई इंडिया गेट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। ये राइट हैंड साइड पे चिल्ड्रन पार्क है, जो कि अभी आपको दिखेगा नहीं, दिन में ही दिखता है ये। यहाँ सारे शैतानी बच्चे यहीं आते हैं। जब हम छोटे थे हम भी यहीं आते थे। हमारा स्कूल सरकारी था, साला हमें पिकनिक पे यहीं लेके आता था, सिर्फ एक ही जगह बार बार। अगर आपको दिख रहा है तो देखो, बहन जो लौंडिया उल्टी बैठ के सिगरेट पी रही है। नजारे तो साले दिल्ली में ही है भाई। आपके राइट पे है शंग्रीला, लेफ्ट पे है मेरिडियन। और जब आप लोग मेरे मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर हो जाओगे, मेरे मिलियन सब्सक्राइबर करवा दोगे और मेरे व्यूज बहुत तगड़े आने लगेंगे ना, तो आप लोगों को मैं इन्हीं में पार्टी दूंगा। शंग्रीला, मेरिडियन, ताज। I become a rich person, ना then।
भाई आ चुके हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा और हम खड़े हैं उसकी पार्किंग में। पार्किंग बड़ी मैसिव बना रखी है भाई, बहुत ही ज्यादा। पहले पहले यहाँ पे मतलब बाहर खड़ी होती थी और क्रेन व्रेन उठा के ले जाती थी गाड़ियां, लेकिन अब इन्होंने ऐसी पार्किंग बना रखी है जो कि लेवल 3 तक है पार्किंग। चलो अब चलते हैं गुरुद्वारे में और आपको दिखाते हैं। भाइयों आ चुके हम गुरुद्वारा में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करने देते तो ठस्से में कर रहे हैं। तो भाइयों ये है यहाँ का कुछ नज़ारा अंदर से। इसका यहाँ का ना पानी बहुत अमृत माना जाता है। तो भाइयों जो बंगला साहिब गुरुद्वारा था ना, ये जयपुर के महाराजा जय सिंह जी का महल था कभी। तो सिख कम्युनिटी के जो 8वें गुरु थे ना, हरिकृष्ण सिंह जी, तो वो अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान जब यहाँ पर आए थे ना, तो उस टाइम पे चेचक, चिकन पॉक्स और हैजा जैसी बीमारियां चल रही हुई थी। तो गुरु महाराज जी ने ना भाई यहाँ पर पानी पानी इसी जल की वजह से मतलब सबका इलाज करा था, इसी जल से हुआ था उसका इलाज, तब से ये गुरुद्वारा बन गया। देखो भाई इसमें फिशेज है कितनी सारी, ये एक ऑरेंज रंग की। तो भाई पेट्रोल पंप पे मिल गया था गगन। मैंने बोला अपना डोला दिखा दे, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर लड़कियां भी हैं, तो इसने अपना डोला दिखाया। बोला डोला ही नहीं, एप्स भी बने हुए हैं। मैंने कहा दिखा दे, कोई ना कोई तो साले पट्टी जाएगी। तो इसने भाई अपने एप्स भी दिखा दिए। और भाई यहाँ पर ओवर वॉइस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भाई यहाँ पर इस कॉन्वर्सेशन में गगन और मैंने बहुत सारी गालियां दे दी थी, तो गालियां ओवर ही हो जाती हैं और घर वाले भी खोल के देख लेते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक्सट्रीम लेवल की गाली, क्योंकि हर कॉन्वर्सेशन के अंदर गाली निकल ही रही थी, तो हमने इसको इसीलिए मैंने सोचा इसको ओवर वॉइस ही कर देता हूँ। उसके बाद फिर गगन ने अपने बोला कि मेरे को कि जो भी मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके आएगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, एक्सट्रीम लेवल की बकचोदी कर दी इसने कि फिर 100 रुपए का तेल उसे गिफ्ट में देगा ये। तो भाई देख लो, अब तुम लोग सारे चैनल को सब्सक्राइब करके गगन को पकड़ लेना और बोल देना भाई तेल दे दे 100 रुपए वाला, 100 रुपए का तेल फ्री में अब। ठीक है। और भाई यहाँ से हमारी बकचोदियां होने के बाद में भाई हमने अपने ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करा। यो आ चुके अपने स्टॉक के अंदर और आपको मैंने गुरुद्वारे का ब्लॉग तो दिखाई दिया। और भाई वहाँ पर है ना वीडियो बनाना थोड़ा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह पे लिखा हुआ है कि वीडियो बनाना है, यहाँ पे मना है। और भाई मैंने ना वहाँ पर है ना माइक लगा के थोड़ी रिकॉर्डिंग करी और मेरी माइक की ना बैटरी ऑफ हो गई थी, तो मेरे को पता नहीं चला। वो रिकॉर्डिंग तो हो गई लेकिन पर उसमें मेरी आवाज़ नहीं आई है। बाकी मैं ओवर वॉइस करके आप लोगों को बता दूंगा कि मैंने क्या बोला था उस टाइम पे, तो मैं आपको समझा दूंगा। और बाकी है ना भाई तुषार खड़ा है मेरे साथ में, और तुषार के साथ है ना 2-3 दिन पहले कुछ हादसा हो गया स्टॉक के अंदर, तो ये तुम्हें बताएगा कि क्या हुआ था। बता भाई तुषार। तो भाई 2-3 दिन पहले की बात है, मैं यहाँ पे आया था स्टॉक में, कोई था नहीं, तो मैं स्कूटी से आया था। भाई ने बोला था कि काम कर तू आ जा। मैंने पहले मना कर दिया था कि मैं आऊँगा नहीं भाई। तो भाई ने बोला एक काम कर तू स्टॉक में मेरी स्कूटी लिया। तो भाई मैं स्कूटी लेके आया, तो ना यहाँ लाइट गई हुई थी पूरे स्टॉक में, तो बहुत अंधेरा हो जाता है जैसे यहाँ लाइट चली जाती है, आपको पता हो जाता है। तो मैं मेरी जो वाली टेबल है मैं इस पर बैठा हुआ, ये वाली टेबल पे। तो बहुत अंधेरा, मैं अपने फ़ोन की फ्लैश जला के यहाँ बैठा हुआ, मैं थोड़ी देर बैठा रहता हूँ। तो मेरे को ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे पास से कोई नेगेटिव एनर्जी जा रही है। अच्छा। बार बार। तो मेरे को थोड़ा सा घबराहट सी, तो मैं झुग्गी का अपना गेट खोल के बैठ गया, ये हमारी झुग्गी। तो थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि हमारी झुग्गी के पीछे कोई लेडीज चिल्ला रही है और रो रही है। अच्छा जी। तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही डर लग गया। तो मैंने क्या करा, अपनी फ़ोन की फ्लैश जलाई और फ़ोन की फ्लैश जला के थोड़ी देर बैठा रहा। मैंने फ़ोन मारा भाई को भी और ड्राइवरों को भी, उन्होंने बोला हमारे को तो भी 1 घंटा लगेगा कम से कम। तो मेरे को थोड़ी और डर लगने लग गया, क्योंकि आवाज़ आ ही जा रही थी वो थोड़ी थोड़ी, कभी ना कभी। मैंने पीछे जाके भी देखा हिम्मत दिखा के थोड़ी, लेकिन कोई दिखा ही नहीं मेरे को, इतना अंधेरा था। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद वो आया हमारा ड्राइवर, उसने आके मेरे को उठाया, मेरी आँख ही लग गई थी यहाँ पर। इस पे ही सो गया था, इसके अंदर ही सो गया, डर के मारे। तो आपको पता ही कुछ भी हो सकता है।
तो फिर तूने ड्राइवर को बताया? मैंने सारी स्टोरी सुनाई ड्राइवर भाइयों ये बात बताओ, ये बात ये बिल्कुल सच बोल रहा है और मैं आपको अपनी खुद की बात बताता हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, लगभग 4-5 महीने हो गए होंगे। ये पीछे है ना, देखो कार 24 बना हुआ है। तो इस कार 24 पे ऐसा सीन होता है कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर लाइट नहीं आ रही थी। उस दिन भी लाइट नहीं आ रही थी तो बिजली वाला बुलाया रिपेयर करने के लिए। तो उसने यहाँ पे रिपेयरिंग करी। रिपेयर करने के बाद में क्या सीन होता है, बिजली वाला मेरे को बोलता है, कहता भाई ना तार शॉर्ट पड़ गई है कम से कम 4-5 मीटर और रात इतनी हो रही है, रात को अब तार मिलनी तो इम्पॉसिबल है। तो मैं बोलता हूँ भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ कर। तो बोलता है भाई मैं अपने कमरे पे जाता हूँ। वो यहाँ से थोड़ी दूर पे रहता है, मतलब करीब 10-15-20 मिनट का रास्ता आएगा उसके यहाँ पे स्कूटी से। तो उसने बोला कि भाई मैं जाके अपने कमरे पे देखता हूँ, कोई तार मिलती है तो आके ठीक करता हूँ। तो स्टॉक में पूरा अंधेरा। उस दिन भाई अंकल भी नहीं थे स्टॉक के अंदर, वरना अंकल रहते ही हमेशा स्टॉक के अंदर। तो मैं क्या करा, मैंने कहा चल ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी का गेट खोला, मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया। तो गाड़ी का एसी काफ़ी देर तक चलाया मैंने। गाड़ी चिल्ड होगी, मैंने गाड़ी बंद कर ली। गाड़ी बंद करने के बाद में मेरे को ना कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मतलब कोई है ना गाड़ी के पीछे से या ऐसे कुछ निकल रहा है यहाँ से। और उसके बाद है ना सेम यही वाला सीन मेरे साथ हुआ। कार 24 है ना पीछे से, वहाँ से उसके अंदर से ना हंसने की आवाज़ आ रही, कंटिन्यू हंसने की आवाज़ आ रही। तो एक ड्रेसिंग वाला है जो हमारे लेबर वाला है, हमारे ट्रक पे ड्रेसिंग करता है। तो उसने ना आके उसने बोला कि मतलब कह रहा, मैंने उसको बताया, मैंने उसको बुलाया इधर। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके आवाज़ आ रही थी अंदर से। वो कह रहा भाई मेरे को भी सुनाई दे रही थी, मैं उसकी झुग्गी उधर ही है। तो वो बोल रहा कि भाई मेरी झुग्गी के अंदर भी कंटिन्यू आवाज़ आ रही थी। और भाई सही बताओ ना, थोड़ी खुला एरिया है, जंगल के बीच में है, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे है थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी जो कभी कभार हमें फेस होती है। इसलिए मैं तो ज़्यादातर यही करता हूँ कि मैं कभी अकेला आने की नहीं सोचता। यहाँ पे हमेशा किसी ना किसी को साथ में लेके ही आता हूँ, क्योंकि भाई आदमी इनसे तो लड़ लेंगे, गुथ लेंगे, मर लेंगे। भूतन पे कौन लड़ेगा, चिपट जाएगी चुड़ैल। मेरी बीवी मारेगी होने वाली, अगर मेरे चुड़ैल चिपट गई तो वो तो वैसे ही मेरे जीनो दुखी कर दे किसी लड़की का नाम सुनते ही। तो भैया ये वाला सीन था। तो यहाँ पर तो भाई मेरे को ऐसा डाउट तो होता है कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ है रात के टाइम, मतलब कुछ होता है। क्योंकि यार ऐसा है ना, आसपास में शमशान घाट भी है, इधर उधर कब्रिस्तान भी बने, तो ऐसी जगहों पे थोड़ी नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं। और फिर जब हम घर से निकलते हैं तो भाई हमारे मम्मी पापा, हमें कितना ही भाई चाची चाचा सब हमें मना करते हैं कि यार परफ्यूम मत लगा के जाया करो, तुम सेंट मत लगा के जाया करो। लेकिन बॉडी ड्यू और परफ्यूम की बहुत गंदी आदत पड़ रखी है, तो आदत ही बन चुकी है कि साढ़े कच्चा में भी कहीं जा रहे हैं तो परफ्यूम छिड़क के जा रहे हैं। तो ऐसे छिड़क के उन्हें यहाँ से निकल जाते हैं हम। और फिर उसके बाद इन चीज़ों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ऐसी चीज़ों का। बाकी भाई थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि तुषार ने बता दिया। अब तो मेरे को और वैसी डर सा बैठ गया, क्योंकि तुषार ने मेरे को कल भी बोला था, कह रहा था भाई मेरे साथ स्टॉक में ऐसा हुआ था। पर मैंने बोला कि चल कोई नहीं, बाद में बताएंगे, बाद में सुनेंगे तेरी बात, क्योंकि मैं गेम खेल रहा था उस टाइम पे। मैंने कहा पहले BGM आई है, PUBG की जय। फिर लेकिन इसने अब आके बताई है, तो अब मेरे को लग रहा है ये बात सच बोल रहा है। ये बात मैंने भाई को भी बताई थी, अमित भाई को, कि अमित भाई ऐसा ऐसा हुआ था 1-2 बार और कुछ ऐसा होता है। तो अमित भाई ने भी यही बोला था कि अकेले मत आया करो यहाँ पे, कोई ना कोई जब साथ होता है तो तभी आया करो। क्योंकि वैसे तो दिन में तो यहाँ पे बहुत अलग माहौल रहता है, दिन में तो चहल पहल रहती है भाई। रात के टाइम बिल्कुल सन्नाटा सा तो हो जाता है। अभी लाइट जल रही है फिर भी देख लो बहुत ही कम लोग दिखेंगे, मतलब 1-2 लोग ही हैं जो होंगे, बाकी पीछे की साइड में तो पूरा ही खाली पड़ा हुआ है। भाई सुबह हो चुकी है और आ गया हूँ मैं अपने घर। अब तुम्हारे उठने को टाइम है और मेरे है सोने का टाइम। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और भाई कमेंट कर दिया करो। और भाई सपोर्ट दिखा दो थोड़ा सा, अपने भाई आगे खींच दो। बाकी रोम रोम है, सब अच्छे रहें, सब खुश रहें।